नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम पिछले एक वर्ष में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उन पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हल करने का प्रयास हम करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। साथ ही आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं या हम कहेंगे कि जो करंट अफेयर्स हैं उनकी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान ने प्रथम कृषि बजट किस वर्ष पेश किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका वर्ष पूछा जा सकता है। तो ये जो पिछला बजट पेश किया था उसमें अलग से कृषि के लिए बजट पेश किया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही है। तो 2022 में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया। इस बार जो बजट पेश किया उसमें भी यही बात थी। इस बार दूसरा जो है वो कृषि के लिए अलग अलग बजट पेश किया गया था। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान इसकी थीम थी। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंकज मित्तल। तो इनको हमें याद रखना है, ये इनको 14 अक्टूबर 2022 को पंकज मित्तल ने जो है राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश की, इनका नंबर भी याद रखना है, 40वें चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। और इनका जो कार्यकाल है वो इस साल 16 जून 2023 तक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी फाउंडेशन पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर माधव हाड़ा। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो है वो 1991 से प्रारंभ किया गया। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि डॉक्टर माधव हाड़ा है, इनकी रचना पचरंग चोला पैर सखीरी, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये राजस्थान मूल के जो लेखक होते हैं उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ से ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राज्य ने किस नए विभाग को मंजूरी दी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक विभाग है जो नया इस बार बनाया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, शांति एवं अहिंसा विभाग। तो ऑप्शन बी यहां से सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान को स्वच्छ पर्यटन क्षेत्र सम्मान से विश्व पर्यटन दिवस 2022 को पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हवा महल। हवा महल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहां से जान लेते हैं, जैसे कि हवा महल के निर्माता जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह थे। हवा महल के वास्तुकार जो है वो लालचंद पूस्ता, इनका नाम आता है। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं और इसका जो प्रवेश द्वार है वो प्रवेश द्वार आनंद पोल के नाम से जाना जाता है। हवा महल की जो मंजिलें हैं उनकी अगर हम बढ़ते क्रम में धरातल से ऊंचाई की ओर देखें तो यहाँ पर पहली जो इसकी मंजिल है उसको शरद या प्रताप मंदिर, दूसरी इसकी जो है उसको रतन मंदिर, इसी क्रम में अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो तीसरा विचित्र मंदिर, चौथा प्रकाश मंदिर और पांचवा हवा मंदिर, जो कि इसकी सबसे ऊपरी मंजिल का नाम है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय समारोह में देश की कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 में गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 हस्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है और इन 5 व्यक्तियों की फोटो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और इनके नाम है विख्यात गांधीविद डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जो कि बेंगलोर से संबंधित है। इसके अलावा जोधपुर के नेमिचंद जैन भावुक, और अगले हैं वाराणसी के श्री अमरनाथ भाई। इसके अलावा दिल्ली के श्री कुमार प्रशांत, इनका नाम भी यहाँ पर है, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। और अगले हैं जयपुर के डॉक्टर D.R. मेहता, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का प्रारंभ जो है वो 1991 से हुआ है, 1991 से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड
राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खेरुणा गांव, बूंदी। तो ये बूंदी का एक गांव है, खेरुणा नाम है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से इसको सम्मानित किया गया है। इस गांव ने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए श्रेष्ठ कार्यों के चलते इस गांव को यह पुरस्कार दिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला संत संग्रहालय, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, पहला संत संग्रहालय कहां शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है समोर बाग, उदयपुर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहां से सही है। इसका अगला प्रश्न है, राज्य में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहां किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजसमंद। 12 जून 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद जिले की खमनोर तहसील के बिल्ली के भागल गांव में प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भूमि पूजन और इसका शिलान्यास किया। तो यहां से ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देश की पहली 8 लेन सुरंग किस मार्ग पर बनाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोटा दर्रा मार्ग। यहां पर 8 लेन एक सुरंग बनाई जा रही है और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तहत कोटा के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के जानवर परेशान ना हो, इसके लिए ये यहाँ पर पहाड़ियां जो है इनको काटकर एक टनल या सुरंग बनाने का प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला जो प्रश्न है वो है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ए व बी दोनों। और ए में है ये मुकेश चौधरी और ऑप्शन बी है विवान कपूर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ये पुरस्कार 1991 में प्रारंभ किया गया। एक बात यहां से ही ध्यान रखनी, इस बार राजस्थान से जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था रजत चौहान। तो रजत चौहान को भी ध्यान में रखना, ध्वजवाहक कौन थे, यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक राजस्थान की ओर से रजत चौहान। इसके अलावा राजस्थान को इसमें 3 स्वर्ण पदक मिले थे, 3 रजत पदक और कुल मिलाकर के 30 पदक मिले थे। तो इसको भी ध्यान में रखना है। 3 जो हमें गोल्ड मेडल मिले हैं इसमें, या 3 जो स्वर्ण पदक मिले हैं, उसमें पहला है वो कविता सिहाग को, जो कि साइकिलिस्ट हैं, कई बार इनका खेल भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना। इसके अलावा विवान कपूर, इनको शॉटगन के लिए, और तीसरे जो है वो है मुकेश चौधरी, जिनको वुशु के लिए इनको लिया गया है। यहाँ पर मुकेश चौधरी एक और नाम आता है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। चेन्नई की ओर से आईपीएल में जो चेन्नई की टीम है उसकी ओर से खेलते हैं, लेकिन वो क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पर ये मुकेश चौधरी वुशु खेल से संबंधित है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संस्थान ने ऊंटनी के दूध से चॉकलेट बनाने का ट्रेडमार्क, ध्यान रखना है, ऊंटनी के दूध से चॉकलेट बनाने का ट्रेडमार्क किसने हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जिसे राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र, जो कि जोहड़बीड़ जो जगह है वहां पर है। तो इसको हमें यहां से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको इसी संस्थान के बारे में एक चीज और ध्यान में रखनी है, इस संस्थान की स्थापना एक निदेशालय के रूप में 5 जुलाई 1984 को हुई थी, लेकिन इस संस्थान को उष्ट अनुसंधान केंद्र के रूप में जो दर्जा है वो 20 सितंबर 1995 यानी कि 1995 को दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसी संस्थान के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुलिस जवाबदेही समिति का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, HR पुड़ी। और ये काफी चर्चा में रहे हैं, इससे पहले ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, और इनको वर्तमान में पुलिस जवाबदेही समिति जो है उसका अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब लागू की गई?
ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून योजना, जो कि महात्मा गांधी, जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है, उसी प्रकार से शहरी लोगों को एक निश्चित रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में लागू की गई है। तो महत्वपूर्ण है, पिछले वर्ष इसका प्रारंभ हुआ और इसका सही उत्तर है 9 सितंबर 2022, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही होगा कि डेट और इसका जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरी क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज का। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिथेश निर्मोही। ये जो पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से दिया जाता है और इस बार जो मिथेश निर्मोही है उनको अपनी राजस्थानी काव्य कृति मुक्ति के लिए ये प्रदान किया गया है। तो आजकल जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इस प्रकार से अगर दो तीन अगर आपको 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट दी जाए, उनमें से अगर आपको उत्तर चूज करना हो तो इनकी काव्य कृति जो है मुक्ति, इसका नाम भी ध्यान में रखना है। और ये साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है और साथ में ही किन को दिया गया है, तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले में सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वो होगा किस जगह पर? तो जैसलमेर में। ये अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा इसकी शुरुआत राजस्थान में की गई है, तो उसको यहां से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम की स्थापना कहां पर की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये नाथद्वारा, या हम कह सकते हैं कि राजसमंद जिले में इसको स्थापना की गई है। और ये जो भगवान शिव की प्रतिमा है विश्व की सबसे ऊंची, इसकी ऊंचाई को भी आपको ध्यान में रखना है। ये लगभग 369 फीट इसकी हाइट है। यहाँ पर इस फोटो में आपको दिख रहा है भगवान शिव की ये प्रतिमा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, पन्नालाल मेघवाल का सही उत्तर है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या थी? एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन था जो स्काउट गाइड को लेकर के राजस्थान में एक लंबे समय के बाद में आयोजन किया गया इसका, और ये इसकी जो थीम है जो स्काउट गाइड की जम्बूरी थी वो थीम थी शांति के साथ में प्रगति। ऑप्शन सी यहां से सही होगा। और इसके साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि जो जम्बूरी है उसका आयोजन 66 साल के बाद में राजस्थान को मिला है। तो 66 साल के बाद राजस्थान को एक महत्वपूर्ण आयोजन करने का मौका मिला। इससे पहले राजस्थान में ये जम्बूरी जो है 1956 में आयोजित हुई थी, और इससे पहले वाली जो जम्बूरी है वो मैसूर कर्नाटक में, यानी कि 17वीं जो जम्बूरी है वो कर्नाटक में, और यहाँ पर 18वीं जो जम्बूरी है वो राजस्थान में आयोजित की गई। राजस्थान में कौन सी जगह? तो राजस्थान में ये जगह है रोहट, जो कि पाली जिले में पड़ती है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जान लेनी है यहाँ से। इससे पहले वाली यानी कि 17वीं ये कर्नाटक में, 18वीं राजस्थान में जगह तो रोहट, और जिला तो इसका होगा पाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध रंगकर्मी तथा इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका अगस्त 2022 में निधन हुआ, उनका क्या नाम है? तो यहां से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ये देश के एक जाने माने रंगकर्मी, निर्देशक और नाट्य और फिल्म अभिनेता के रूप में जाने जाते थे, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष की हो गई है? जीवन प्रत्याशा से यहां से संबंधित है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक एस्टिमेट उसकी एज कितनी, यानी कि वो कितने वर्ष तक
जीवित रहेगा उसको निकाला जाता है। तो हाल ही में जो राजस्थान में जीवन प्रत्याशा है उसको लेकर के, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि लगभग 68.5 वर्ष जो है वो जीवन प्रत्याशा जैसे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है, बहुत बार इसके बारे में प्रश्न भी पूछे गए हैं, ऑप्शन बी यहां से सही होगा, बूंदी। और ये चर्चा में क्यों रहा है तो हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इसको राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य, ठीक है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य इसको घोषित किया गया है। इससे पहले कौन कौन से थे? तो यहां पर देखिए रणथंभौर, इसके अलावा सरिस्का, इसके अलावा मुकुंदरा। तो यहां से पहला हो गया रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, तीसरे नंबर का मुकुंदरा और इसको चौथे नंबर का बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, इसलिए ये यहां से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, राजस्थान की किस मांड गायिका को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बतुल बेगम। एक फोटो भी आप यहां पर देख रहे हैं, इनसे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया था, जिनका नाम था श्री रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है जामडोली, दिव्यांगों के लिए जामडोली जयपुर, ठीक है। ये स्थान कहां पर है? जामडोली, तो जामडोली जयपुर में है। जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो इसकी घोषणा हुई है, यहां से इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में किस कुएं से भूगर्भीय ऊष्मा से बिजली बनाई जाएगी? ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रागेश्वरी जो कुआं है पेट्रोलियम के लिए जो फेमस है, उससे भूगर्भीय ऊष्मा से बिजली बनाई जाएगी, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की शुरुआत कब से की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 सितंबर 2022, ऑप्शन ए सही है। जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो जैसे जैसे समाप्त होते जा रहे हैं तो हम गैर परंपरागत स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसी क्रम में जो बिजली से चलने वाले वाहन है, इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनकी बात आ रही है। तो इसमें राजस्थान ने भी अपनी एक पॉलिसी बनाई है और उसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 से हुई। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहां खोला जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झुंझुनू। पहला संस्कार केंद्र यहां पर खोला जाएगा, दुनिया का पहला संस्कार केंद्र है, ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, यहां से को हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है जहां पर बिजली की संपूर्ण लाइनें भूमिगत, यानी कि जिनको जमीन में बिछाया गया है? तो यहां से इसका सही उत्तर होगा, जगह का नाम है मांडल और जिले का नाम होगा भीलवाड़ा, जहां पर समस्त जो बिजली की लाइन है उनको भूमिगत बिछा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस किसान को वृक्ष मानव राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र अवाना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस संस्थान को वेटलैंड बनाने के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों इसमें सही होंगे। ए, लूणकरणसर साल्ट लेक बीकानेर, और इसके अलावा एक तालाब है दियात्रा तालाब बीकानेर, दोनों ये जगह बीकानेर की है जिनको वेटलैंड बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। आगे बढ़ते हैं,
राजस्थान के किस पुस्ता कलाकार को वर्ष 2022 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शौकत उस्ता। बीकानेर के उस्ता कला, क्योंकि बीकानेर उस्ता कला के लिए काफी फेमस रहा है, तो उस्ता कला के लिए जो इसके प्रमुख कलाकार हैं जिनका नाम है शौकत अली उस्ता, इनको इस वर्ष के पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। राजस्थान में नारी चौपाल की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजगढ़ अलवर। इसका थोड़ा समय भी हमें ध्यान में रखना है। राजगढ़ अलवर में ये 6 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया, तो जगह इंपॉर्टेंट है राजगढ़ अलवर में। इस प्रकार आज हमने करंट जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। इसी प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।